नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऋतुराज शर्मा। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित। 17 अप्रैल को होगा मतदान तो 2 मई को होगी मतगणना। वल्लभनगर सीट के लिए उपचुनाव कार्यक्रम अभी नहीं किया गया घोषित। राजसमंद की राजसमंद, भीलवाड़ा की सहाड़ा और चुरू जिले की विधानसभा सीटों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मई को करवाई जाएगी। कुल 7,43,802 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 3,80,192 पुरुष और 3,63,610 महिला मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में प्रदेश में पहली बार विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी के लिए यह दौर बेहद संयम और सावधानी रखने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दल, उनके समर्थक और मतदाताओं से इस पूरे दौर में सहयोग की अपेक्षा की है। तीनों सीटों के लिए अधिसूचना 23 मार्च को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। 30 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच व समीक्षा होगी और 3 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 17 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मई को करवाई जाएगी। तीनों विधानसभाओं में 1145 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें सहाड़ा में 387, सुजानगढ़ में 418 और राजसमंद में 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 100% फोटो पहचान पत्र का वितरण किया जा चुका है। कोरोना के चलते इस बार आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। साथ ही चुनावी सभा करने, वाहनों की अनुमति लेने जैसे कई कार्य ऑनलाइन संपादित होंगे। सीईओ प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें सी विजिल ऐप में की जा सकती है, जिसमें 100 मिनट की अवधि में कार्यवाही होगी। सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर और विमान अनुमति के बाद ही उपयोग में लिए जा सकेंगे। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री में प्रकाशक का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। 40% से ज़्यादा दिव्यांग मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराया जाएगा। एपिक कार्ड के साथ 11 अन्य दस्तावेजों के साथ मतदान करने की अपील की गई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की ओर से चुनाव व्यय की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 रुपये कर दिया गया है। चुनाव व्यय के मॉनिटरिंग के लिए आयोग की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं करने के लिए कोई कारण अभी ऑफिशियली रूप से नहीं बताया जा रहा है। जयपुर संभाग से एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राज्य की विधानसभा में आज फोन टेपिंग का मुद्दा जमकर गूंजा। 4 बार विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। मदन दिलावर को 1 हफ्ते के लिए सदन से बाहर निकालने का दंड झेलना पड़ गया। और इसी बीच सदन में हो रहे गतिरोध के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन और स्पीकर के बीच गतिरोध को टालने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि कल प्रश्नकाल के बाद फ़ोन टेपिंग के मुद्दे पर सरकार की ओर से वक्तव्य आएगा। और ये भी तय हुआ कि मदन दिलावर के सदन से 1 हफ्ते के लिए निकाले जाने के मुद्दे पर भी क्या रिव्यू किया जाएगा, इसको लेकर भी कल सदन में बातचीत होगी। हालांकि स्पीकर ने रियायत बरतते हुए मदन दिलावर को नापक्ष लॉबी तक आने की इजाज़त दी है। फ़ोन टेपिंग के मुद्दे का जिन्न आज राज्य की विधानसभा में बूंद बोतल से बाहर आ गया। विधानसभा में भाजपा ने जमकर इस मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को 4 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच में ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भाजपा के मदन दिलावर को गलत टिप्पणी करने पर 1 हफ्ते के लिए सदन की कार्रवाई से निकाले जाने का प्रस्ताव लाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को कहा और संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेकर आए और मदन दिलावर को 1 हफ्ते के लिए सदन से बाहर निकालने का आदेश आसन की ओर से दिया गया। सदन में आज उस वक्त हाथापाई की भी नौबत आगमन पड़ गई जब भाजपा विधायकों ने मदन दिलावर को घेर लिया और उन्हें सदन से बाहर नहीं जाने दिया। इसी बीच स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी
और उसके बाद सदन में हंगामे के बीच ही विपक्ष लगातार वेल में नारेबाजी करता रहा। उधर अनुदान मांगों पर विधायक सत्ता पक्ष के और निर्दलीयों ने अपनी बात कही और सदन में इसी हंगामे के बीच ही दो मंत्री भंवर सिंह भाटी और अशोक चांदना ने अपने अपने महकमों के अनुदान मांगों पर जवाब दिए। कल भी राजस्थान की विधानसभा में फोन टेपिंग का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहेगा। स्पीकर ने आश्वस्त तो कर दिया है विपक्ष को कि कल इस मुद्दे पर सरकार की ओर से वक्तव्य आएगा, लेकिन उस वक्तव्य के बाद विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच में किस तरह के हालात रहते हैं कि सदन उस पर ही निर्भर रहेगा कि सदन कल किस तरह से चलेगा। ये ज़रूर है कि फ़ोन टेपिंग के मुद्दे ने राजस्थान की पूरी राजनीति को गरमा दिया है, वो भी ठीक है उपचुनावों के आगाज से पहले। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में भी अब अफीम की खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले पांचू थाना इलाके में अफीम की खेती जब्त की गई थी। आज बीकानेर के गजनेर थाना इलाके के हाडला भाटियान गांव में रिहायशी मकान में ही अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली। थानाधिकारी भजनलाल मैटी मौके पर पहुंचे। अफीम की खेती को जब्त कर लिया गया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पड़ताल और कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर इलाके में भी अफीम की खेती का प्रचलन यकायक बढ़ा है और लोग जैसे जहां मौका मिल रहा है छिप छिपाकर अफीम की खेती कर रहे हैं। हालांकि पुलिस सतर्क नजर आ रही है और कुछ एक मामलों में कार्रवाइयां भी हुई हैं। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। हंगामे और नूरा कुश्ती के बीच संपन्न हुई अजमेर नगर निगम की पहली साधारण सभा। 349 करोड़ के बजट का हुआ प्रस्ताव पारित। तो वहीं निगम में राजस्व एकत्र करने के लिए नहीं है कर्मचारी, इस बात का किया खुलासा कांग्रेस के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने। अजमेर नगर निगम के नवनिर्वाचित भाजपा बोर्ड की पहली साधारण सभा आज हंगामे और नूरा कुश्ती और आपसी समझाइश के बीच संपन्न हो गई। 6 प्रस्तावों लेकर बुलाई गई इस साधारण सभा में कांग्रेस और भाजपा के पार्षद कई बार आमने सामने हुए तो कई मुद्दों पर एक राय सदन के सामने जाहिर कर दी। महापौर ब्रजलता हाडा की स्वीकृति और उप महापौर नीरज जैन का पुराना अनुभव साधारण सभा में लाए प्रस्तावों को पारित करवाने में कामयाब हुआ। नगर निगम आयुक्त कुशाल यादव सहित निगम के अन्य अधिकारी पार्षदों के निशाने पर रहे। नगरीय विकास के मुद्दे पर बड़ा खुलासा हुआ। नगर निगम में राजस्व एकत्र करने के लिए भी कर्मचारियों की कमी का कांग्रेस के पार्षद और निगम के पूर्व उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने खुलासा किया। तो वहीं शहरी विकास को लेकर अगली बैठक में प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी। निगम के कार्यों को ठेके पर देने के मामले में भी विरोधाभास दिखाई दिया। तो वहीं निगम की आय बढ़ाने को लेकर पार्षदों ने राय देते हुए 15 करोड़ रुपए बजट में कमी पर नाराजगी जताई। भाजपा पार्षदों ने जीसी को सफल बताया तो कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा बोर्ड पर मनमानी के आरोप लगाए। साधारण सभा के एजेंडे में नगरीय विकास के प्रस्ताव को शामिल नहीं किए जाने पर दोनों ही दलों के पार्षदों ने जहां नाराजगी जताई तो वहीं अगली बैठक में इस मुद्दे को शामिल किए जाने पर सहमति बनी है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कोटा से आज खबर ट्रैफिक पुलिस के मैनुअल चालान सिस्टम को लेकर छिड़ी बहस के बीच से निकल कर आ रही है। असल में कोटा शहर के कोटड़ी चौराहे पर आज एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के झपट्टे से एक बाइक सवार औंधे मुंह गिर पड़ा और इस दौरान इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने वहां मौके पर पहुंचकर बाइक तो जब्त कर ली, लेकिन चालान बनाने की जोश में मानवता भूल गया और युवक को उठाने के बजाय उसे बीच सड़क ही दर्द से कराहते और तड़पते हुए छोड़ दिया। बाद में स्थानीय लोगों ने भी इस बात को लेकर के इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी को खरी खोटी सुनाई। हालांकि पुलिसकर्मी के झपट्टे का शिकार हुआ ये बाइक सवार भी बेकसूर नहीं था। उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था और जब यातायात कर्मी ने उसे रुकने का इशारा करके उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो बजाय रुकने के उसने भागने की कोशिश की और उसे रोकने की जिद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उस पर झपट्टा मार डाला। बहरहाल ये पूरा माजरा बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और अब ट्रैफिक डिप्टी एसपी कालूराम वर्मा इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ट्रैफिक डिप्टी एसपी ने अपने जवानों से कहा है कि जवान ऐसा जोखिम लेने से बचें और अपनी ड्यूटी के दौरान मानवता को नहीं भूलें।
उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर में आज लंबे अरसे बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया धरना और प्रदर्शन। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक के नेतृत्व में हुए इस धरना प्रदर्शन में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया। हालांकि इस मोर्चा के धरना और प्रदर्शन के बाद जब बारी कलेक्टर को ज्ञापन देने की आई तो मोर्चा के कुछ पदाधिकारी आमने सामने हो गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक ने ऐसे तमाम पदाधिकारियों को फटकार लगाई और साफ किया कि यदि कोई भी नियम और व्यवस्थाओं को तोड़ेगा तो वो खुद को कार्यमुक्त समझे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के हितों के हनन के मसले पर आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना और प्रदर्शन किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक के नेतृत्व में भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमले किए। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने साफ किया कि प्रदेश की कांग्रेस नीति गहलोत सरकार ने जिस तरीके से समाज के हितों और अधिकारों में कटौती की है वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त के योग्य नहीं है। यदि समय रहते अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को इस सरकार ने नहीं दिया तो आगामी दिनों में और उग्र आंदोलन किए जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश और उदयपुर अल्पसंख्यक मोर्चा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य भाजपाई पदाधिकारी मौजूद रहे। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। एसीबी टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते एक रेंजर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गाड़ी छोड़ने की एवज में रेंजर 50,000 रिश्वत की कर रहा था मांग। एसीबी के पास एक परिवादी ने आकर शिकायत दर्ज कराई कि एसीबी की वन विभाग के रेंजर अशोक पवार उसे गाड़ी छोड़ने की एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। परिवादी की यह गाड़ी शिकार के एक प्रकरण में जब्त की गई थी जिसे कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि उसकी गाड़ी को छोड़ दिया गया लेकिन उसकी एवज में लगातार रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पूर्व में परिवादी ने अशोक पवार को 20,000 रुपये दे दिए थे। वहीं जब एसीबी में शिकायत का सत्यापन करवाया तो उस समय भी 2,000 रुपये की रिश्वत राशि ली। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन होने के बाद रेंजर अशोक पवार को पकड़ने के लिए आज जाल बिछाया और 10,000 रुपये देकर परिवादी को अशोक पवार के पास भेजा। रेंजर अशोक पवार ने पावटा क्षेत्र में परिवादी से 10,000 रुपये की रिश्वत कबूल कर ली, जिस पर एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरी घटनाक्रम में प्रयुक्त गाड़ी को भी जब्त किया है। एसीबी के अधिकारी अब रेंजर के घर की तलाशी ले रहे हैं। वहीं पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। लैब संचालक का चचेरा भाई था जो कि रात्रि के समय उसी लैब में सोता था। पुलिस का मानना है कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है। हालांकि मथुरागेट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शहर के अग्निशमन केंद्र के सामने आज एकम लैब में अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग बुझ जाने के बाद नुकसान का जायजा लिया तो लैब के अंदर बाथरूम में एक युवक का जला हुआ शव मिला। युवक का शव देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसे आरबीएम अस्पताल की मोचरी में रखवाया, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया। कन्नी गुजर चौराहे के पास बनी एक लैब में अचानक आग लगने से एक युवक की जलकर हुई मौत। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। आग लगने का कारण